भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की। आज के इस 14वीं संघीय परिषद के बैठक में यहां पर उपस्थित सम्मानित मंच, मातृ संगठन भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय एवं वरिष्ठ पदाधिकारीगण और भारतीय मजदूर संघ बीपीएफ के साथ साथ भारतीय डाक विभाग के जो हमारा एक ये परिवार है, उसके यहाँ पर जो भी सदस्य उपस्थित हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम आपका चल रहा है। अभी हमारे शर्मा जी, दिनेश राय जी, संगठन द्वारा जो भी कार्य किए गए, बहुत विधिवत बारीकी से उन्होंने उनको आपके बीच रखा है। वास्तव में जो चीजें उन्होंने कही, उनको बहुत पास से मैंने भी उसी रूप में महसूस किया है, और जिसका परिणाम है कि आप सब लोग इतनी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति जब संगठन में आता है तो ये मानव स्वभाव है। विचारधारा से जुड़ने वाले लोगों की संख्या आज भी बहुत कम है। जब आदमी आता है तो सबसे पहले ये पूछता है कि हम आपके पास आ रहे हैं तो ये बताइए हमारा लाभ क्या है। हम तो पहले से भी एक संगठन में थे और आपके पास आ रहे हैं तो जरूर ये समझिए कि जो लाभ के नजरिए से व्यक्ति आया है वो बहुत दिनों तक आपके साथ रहने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आप सब लोग इतनी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं, यह सब दिखाता है कि आपने जिस नेतृत्व में विश्वास किया उस सब ने आपको उसका सकारात्मक परिणाम दिया है, और उसी का नतीजा है कि आप आज भी उसी भी तन्मयता के साथ, उसी तत्परता के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात। बहुत करीब से चाहे अनंत पाल जी हो, त्रिलोकी टंडन जी हो, शर्मा जी हो, यहां तक कि जो पूर्व में शिवाकांत मिश्रा जी रहे, हमारे छत्तीसगढ़ से छिंदवाड़ा से आदरणीय चंदेल जी रहे, सबको बहुत पास से मैंने कार्य करते देखा, और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ये संगठन में कार्य करने वाले जो लोग हैं उनकी अपनी एक अलग पहचान है, उनका अपना एक कार्य करने की शैली है, और वह वास्तव में प्रेरणादायी है। दिनेश जी ने कहा कि संतोष जी यहां पर नहीं है, बहुत दुख हो रहा है। वास्तव में कारण क्या है नहीं पता, लेकिन वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति जो जिया भी संगठन के लिए और जिसने यही कहा कि मैं मरूंगा भी तो संगठन के लिए, वो आज इतनी बड़ी सभा में हमारे बीच नहीं है, तो ये हमारी कमी हमको जो महसूस हो रही है उसी को बयां किया है दिनेश राय जी ने। लेकिन हो सकता है उसके भी कुछ अपने कारण होंगे। तो बस आप लोगों से यही आग्रह निवेदन करूंगा कि जिस रूप में आप आज तक संगठन को अपना स्नेह प्यार देते आए हैं, लगातार काम करते रहे हैं, और मुझे लगता है जो परिस्थितियां होती हैं वो कभी अच्छी होती हैं, कभी खराब होती हैं। तो अगर हमने यह साहस किया कि जब अच्छा था तो हमने उसका भरपूर आनंद लिया, तो यह भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि अगर कुछ 19-20 है या परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं तो वहां भी हमको उसी मजबूती से खड़े रहना है। क्योंकि इस संवर्ग में आने के बाद यहां पर संगठन अपनी विचारधारा का नहीं था, एक ही संगठन था। संतोष जी ने कहा कि एक संगठन अपनी विचारधारा का आप अपने कैडर में भी खड़ा करिए, प्रयास करिए। तो मैं था, कुलदीप थे, हिमाचल से हमारे प्रमोद जी यहां पे हैं। मुझे लगता है कि आपके इस कार्यक्रम में दिन रात प्रमोद जी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है इन सब सुविधाओं को सहेजने में। तो ऐसे लोगों का मुझे सहयोग मिला, और आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व इस कैडर में मैंने
भारतीय पोस्टल आईपी एंड एएसपी एसोसिएशन के नाम से संगठन की शुरुआत की। चूंकि मैंने तो यह सोच के शुरू किया था कि मात्र 3 माह बाद सदस्यता सत्यापन होगा, हम उसका हिस्सा बनेंगे, और मात्र 3 महीने में मुझे यह विश्वास हो गया था कि मैं, मानिए ना मानिए, लेकिन मुझे विश्वास हो गया था कि पहले ही सदस्यता सत्यापन में मैं रिकॉग्नाइज हो जाऊंगा। यह मुझे विश्वास था और मैं आज भी गारंटी देता हूं, विभाग कल सदस्यता सत्यापन करा ले, मैं अपने कैडर में रिकॉग्नाइज्ड हो ही जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य कि वो चीजें समय के साथ बढ़ती रही। पिछले 2 सालों से लगातार वेरिफिकेशन का ना होना हमारे लिए, जो हमारी गति, जिस गति से हम बढ़ रहे थे, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जुड़ता है तो पहले यही पूछता है कि आपको रिकॉग्निशन है, आपको सुविधाएं मिल रही हैं। एक्चुअल में मानव का स्वभाव है सुविधा भोगी होना, तो वो सुविधाएं चाहता है कि मुझे कहीं कष्ट संघर्ष ना करना पड़े, सीधे सुविधाएं मिल जाएं। तो ऐसे लोगों को भी मैंने स्वतः ही थोड़ा सा मना किया कि भाई, अगर आपकी मन स्थिति सही नहीं है, पूरी सुविधा सहित आना चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ा सब्र करिए। जो लोग अभी संघर्ष करना चाहते हैं, अभी उनको आने दीजिए। आप लोग जब वेरिफिकेशन होगा तब हमारे साथ आइएगा। तो अभी ऐसे कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द, अगर जब भी विभाग अपना वेरिफिकेशन करेगा, तो एक अपनी विचारधारा का आईपी एसपी में संगठन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। वहां रिकॉग्नाइज होकर हम अच्छे संगठन के रूप में, और जो भी संभव हो सकेगा, चूंकि यहाँ पर सारे कैडर के लोग हैं, पीएएसए भी हैं, जीडीएस भी हैं, पोस्टमैन भी हैं, तो विभाग में हम लोगों का अंतर संबंध भी बहुत रहता है। तो उस संगठन के माध्यम से, चूंकि ये भी नहीं कह सकता कि 100%, चूंकि होता क्या है कि 100 में 2, 4, 10, 20 तो बीमार होते ही हैं, उनको हम सही कर भी नहीं सकते हैं। तो जहां तक संभव होगा, जो हम लोगों से संभव हो सकेगा, अपनी क्षमताओं में, अपनी प्रशासनिक शक्तियों के तहत जितना हो सकेगा आप लोगों का सहयोग भी करेंगे, और आप लोगों से भी अपेक्षा करेंगे कि विभाग को जो नई चीजें आ रही हैं उनको एडॉप्ट करने में, उनको सीखने में परिवर्तन होता है तो सभी को तकलीफ होती है वास्तव में, लेकिन परिवर्तन भी प्रकृति का नियम है, तो स्वीकार भी करना है। तो आप उसको स्वीकार करेंगे, हमको भी सहयोग प्रदान करेंगे, और हम और आप दोनों मिलकर जब साथ चलेंगे तो जरूर जो हमारा लक्ष्य है विभाग की उन्नति का, राष्ट्र के परम वैभव का, उसको प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, यह मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, आपके इस अधिवेशन की मंगल कामना करते हुए, आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।